बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये क्या सवाल आया है? ये विंटर अभी लेटेस्ट है। ये विंटर 21 पेपर 11 क्वेश्चन 38। अर्ज किया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कंपेयर्ड यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर वायर यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन। ये पूरा आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के दिखा दिया उसने। वो बोल रहा है वन टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू पॉइंट एक्स। ये पॉइंट एक्स पे कनेक्ट हुआ हुआ। द गैल्वेनोमीटर रीडिंग रीड्स व्हेन इट्स अदर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू अ पॉइंट दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो द गैल्वेनोमीटर रीड्स 0। अब अगर मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस और R1 बराबर है। सही है, मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगी वो इस रेजिस्टेंस के बराबर होगी। इतनी बात आई होप समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब वो अगला पार्ट बोल रहा है वन टर्मिनल ऑफ अ सेकेंड गैल्वेनोमीटर इज पॉइंटेड टू वाई इज कनेक्टेड टू पॉइंट वाई। अब अगला जो पॉइंट वाई पे कनेक्ट हुआ है। अच्छा, पॉइंट वाई वाला जो होगा उसमें क्या बोल रहा है? द गैल्वेनोमीटर रीड्स 0 अगेन when its other terminal is connected to a point that is a distance of 80 centimeter from the same end of the potentiometer y। उसने बोला अब जब मैं पोटेंशियोमीटर y पे लगा रहा हूँ तो वो 80 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट दिखा रहा है। मतलब इनिशियली पहले जो मेरा सर्किट था वो ये सर्किट था। ये सर्किट था पहले मेरा, लेकिन अब जो दूसरा सर्किट बना है वो मेरा ये बन गया। बिल्कुल बेसिक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं सॉरी, अगर मैं पॉइंट एक्स की बात करूं तो पॉइंट एक्स पे मुझे सबसे पहले ये निकालना है कि मेरे पास इसमें रेजिस्टेंस कितनी है। वो मैं नहीं निकाल सकता, पहली बात तो ये। पॉइंट वाई पर भी नहीं निकाल सकता, लेकिन मुझे इनके रेशियोज पता है। मतलब R1 बराबर है 60 सेंटीमीटर के, R2 बराबर है 80 सेंटीमीटर के। अच्छा, कंसीडर करो यहाँ से यहाँ तक का नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियोमीटर वाला फॉर्मूला लगाएं जिसमें हम लोग करते हैं टोटल V होता था मेरे पास इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। मतलब यहाँ पे मेरे पास V1 आ रहा है टोटल में मेरे पास V2 आ रहा है। फिर चलो इसको भी छोड़ दो, इसको भी हटा दो और आसान कर लेते हैं। इसको ऐसे कर लेते हैं कि मेरे पास जो बेसिक फार्मूला जो है पोटेंशियोमीटर का, अगर मैं इस वाले की बात करूं पहले तो मैं सबसे पहली चीज़ इसमें क्या होगी, मेरे पास V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। अब वोल्टेज V1 आ रहा है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा होगा, फिर यहाँ पे V2 वोल्टेज आ रहा होगा और टोटल वोल्टेज V बनेगा। ये मैं पहले बता रहा था। अच्छा, अब मुझे R1 नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 60 सेंटीमीटर ये भी है और ये दोनों मिला के एक ही चीज़ बना रहे हैं। तो मैं क्या यहाँ पे ये लिखता हूँ V1 इज इक्वल्स टू आई टाइम्स 60, पहली बात। और अगर मैं पोटेंशियोमीटर का एक फॉर्मूला बताऊँ आपको जो कि आप लोगों को आई होप याद होगा, तो वो होता है V आउट इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 या जितने भी R आ रहे हैं टाइम्स V इन। तो V आउट V1 कह सकता हूँ मैं इस वाले केस में, तो ये V आउट हो जाएगा बेसिकली। ये V आउट की वैल्यू आ जाएगी I टाइम्स 60। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ये I टाइम्स 60 इज इक्वल्स टू, ये V आउट लिखा है मैंने, R1 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स V, कहाँ गया V,
ये वाला v, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ इसमें। आई होप इट्स गेटिंग क्लियर नाउ। ये मैंने पॉइंट x की बात करी है। I60 इज इक्वल्स टू I60 मेरा v आउट हो गया, जो कि मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास मिल रहा है मुझे, और ये पूरी रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगी R1/R1 + R2 टाइम्स v। ये टोटल v है। टोटल v कैसे आ रहा है आपके पास? V1 + V2। अच्छा, अब मसला यहाँ पर ये आएगा बच्चे जो है ना, अगले पार्ट में भी यही करेंगे कि V2 के लिए अब क्या करेंगे, वो R2/R1 + R2 टाइम्स V2 कर लेंगे, टाइम्स V कर लेंगे, और उसको I60 के बराबर कर देंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे एक बात जो समझने वाली है ना, वो ये है, अगर मैं इसको इरेज करूँ थोड़ा सा, कि अब जब मैं इस पर लगा रहा हूँ ना पॉइंट, तो बेसिकली भी सर्किट ही कंप्लीट हो गया पूरा। ये पूरा सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। तो अब अगर मैं पॉइंट y की बात करूँगा, तो वही फिर से v = IR लगाओ, और इस बार ज़रा इस चीज़ को नोट करो कि V2 है अभी ये = I टाइम्स 80। अब मुझे पोटेंशियोमीटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पूरे का ही बता रहा है अब एक साथ। अब वो ये थोड़ी कि सिर्फ इसका निकालना है मुझे। अगर मैं सिर्फ इसका निकालता तो फिर मैं ये वाला फॉर्मूला वापसी लगा रहा था पूरा। लेकिन अब मुझे कहाँ गया, अच्छा ये मिट रहा है। अब मुझे पूरे का पूछ रहा है वो, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये लगा दिया इसमें। तो अब ये V2 की वैल्यू बन गई I टाइम्स 80। आई होप इट्स गेटिंग क्लियर नाउ। अब अगर मैं कंपैरिजन कर लूँ इनका, तो मैं आराम से सारी की सारी वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। और अब ये V2 नहीं रहा, ये पूरा V हो गया है, क्योंकि अब ये पूरे सर्किट पे बात हो रही है। तो ये बन गया V = I टाइम्स 180, और एक बन गया I60 = R1/R1 + R2 टाइम्स V। अब अगर मैं इस इक्वेशन में प्लग कर दूं, तो ये कुछ कहानी कुछ इस तरह की सी बन जाएगी। I60 = R1/R1 + R2 टाइम्स I80। अब मल्टीप्लायर है तो मैंने I को I से काट दिया। 60 को आप 80 से भी काट सकते हो, लेकिन ना काटो तो बेहतर है। तो अब ये पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 60 टाइम्स R1 + 60 टाइम्स R2 = R1 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है 80 R1। अच्छा, R1 एक तरफ ले, R2 एक तरफ कर दो, तो 60 R2 = 80 - 60 दैट इज 20 R1। मुझे रेशो चाहिए R2/R1 का, तो R2 यहीं पर आएगा, R1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा R2/R1 = 20/60। तो ये बन गया R2/R1 is 1/3।